जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और गौर से मैं प्रे करूंगा कि आपका जो वर्दी का सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। जो ऐसे जीडी कैंडिडेट है और मेडिकल से बाहर हो चुके हैं, उनको हताश और निराश नहीं होना है, क्योंकि आपका 2025 का जो वैकेंसी है उसमें आपको वर्दी जरूर लेना है। और मैं गौर से प्रे करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी है वो आपका सपना है वो जल्दी पूरा हो जाए। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के संबंधित जो पॉइंट होते हैं उसके बारे में। कैंडिडेट्स को काफी डाउट है कि इस पॉइंट में क्या आज सर मैं फिट हो जाऊंगा या अनफिट हो जाऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके और उसका ट्रीटमेंट लेकर और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। अगर आपका किसी प्रकार का मेडिकल है, चाहे ऐसे जीडी 2024 का मेडिकल हो, चाहे आने वाला भर्ती हो आपका 2025 का मेडिकल हो, या फिर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर किसी भी प्रकार का अगर मेडिकल है, या फिर आपका एसएससी सीपीओ कैंडिडेट हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके जो डाउट है वो क्लियर करेंगे, साथ साथ है उससे कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और काफी स्टूडेंट मेरे से जुड़ने के बाद में क्या है कि और सही टाइम पर अगर आपने मैसेज कर दिया है तो वो कैंडिडेट है फिट हुए है। सभी कैंडिडेट है वो फिट हुए, अभी तक एक भी ऐसा रेशो नहीं मिला जो सही समय पर मेरे को मैसेज करने के बाद में है वो अनफिट हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप भी प्री मेडिकल करवाना चाहते हो, फुल बॉडी हमारे सेंटर पर चेकअप किया जाता है और ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर बुकिंग लेकर अपना प्री मेडिकल चेकअप भी करवा सकते हो। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके चेस्ट है वो अंदर की ओर धसा हुआ है। इस पॉइंट को बोलते हैं पेक्टस एक्सक्वेटम का पॉइंट, यानी कि आपका चेस्ट अगर अंदर की ओर धसा हुआ है तो ये आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इससे बचने के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होता है आपका बैक शोल्डर का जो एक्सरसाइज होता है वो आपको करना है, और अपने चेस्ट को है वो फैलाना है, यानी कि चौड़ा आपको चेस्ट को करना है। और आपको इस प्रकार से एक्सरसाइज करके इसको हिडन में करके और आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, और ये कैंडिडेट है जिनको बोले का प्रॉब्लम था और इस प्रकार से हमने इनको एक्सरसाइज बताया है, और ये एक्सरसाइज है वो कल ही इन्होंने शुरू कर दी है। बोले का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज ये है। अगर बोले का आपके प्रॉब्लम है तो इससे बढ़िया आपके साथ कोई भी एक्सरसाइज नहीं है। इससे आप एक्सरसाइज करके और मात्र है 10 से 12 दिन के अंदर आपका बोले का पॉइंट है उसको ठीक कर सकते हो। और इस प्रकार का पॉइंट होता है तो अगर आप इसमें एक्सरसाइज कर लोगे तो आप फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके प्रैक्टिस एक्सक्वेटम का पॉइंट बना हुआ था और इनको रीमेडिकल मिला है। इनको एक्सरसाइज कर लेना है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से इसको काबू करके और मेडिकल फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 3 पॉइंट बना हुआ है। पहला है टैटू स्कार का पॉइंट है, दूसरा इनके डिस्टेंस विजन का, तीसरा पॉइंट है हिमोरॉइड का। डिस्टेंस विजन यहाँ पर आप देख सकते हो इनका 6/12 है, 6/9 आ रहा है। इस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है, क्योंकि आपका जो मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए, और अगर आपका दूसरा आई है वो 6/9 है तो भी आप फिट हो जाओगे। इस स्थिति में क्या है कि आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको क्या है कि एडवांस कुछ आपको करना पड़ेगा। उसके लिए क्या है कि आपको जैसे आई के लिए आपका त्रिपुला आई वॉश आता है, उसका कैसे बनाया जा सकता है उसका वीडियो भी प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। त्रिपुला आई वॉश से अपना आंखों को है धुलाई करना है। दूसरा है कि आप अगर आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है तो क्या करना है कि आपको जो आई चार्ट है गूगल पर आपको सर्च कर लेना है। जो आई चार्ट है और 6/6 का जो लाइनें होती है उसका आपको ज्यादा ज्यादा अभ्यास करना है। इसके अलावा आपका कोई भी ट्रीटमेंट अभी इतना जल्दी नहीं है। और इसमें अगर आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए क्या है कि इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो ये आपका जनरली है वो आपका 6/6 आंखें हो जाएगी और आप वहां पर हिडन करके मेडिकल में फिट हो जाओगे। लेजर आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपके लिए अनफिट माना जाता है, परंतु आप वहां पर हिडन करके और मेडिकल फिट हो सकते हो। हेमोरॉइड का पॉइंट है तो आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है और वहां से आपको ट्रीटमेंट ले लेना है। हेमोरॉइड का पॉइंट अगर आपके नहीं बना हुआ तो आप जनरली फिट हो जाओगे। वो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके हीमोग्लोबिन का पॉइंट बना हुआ है। हीमोग्लोबिन इनका देख सकते हो आप 11.90 यहाँ पर हीमोग्लोबिन आया है। मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, 12 से 16 तक मेल कैंडिडेट का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। फीमेल का है वो 10 से 14 का आपका हीमोग्लोबिन फिट हो जाता है।
यहाँ पर देख सकते हो 0.1 की वजह से यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन में इनको री मेडिकल मिला है। इनको क्या है कि फल फ्रूट वगैरह, कीवी वगैरह और आयरन वगैरह की अगर ये टेबलेट्स वगैरह लेंगे तो इनका हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। इनमें किसी प्रकार का इनको पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 4 से 5 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट बना हुआ है इनके कलर विजन का। कलर विजन का पॉइंट क्यों बनता है कैंडिडेट्स के, उनको प्लेटें है वो पूरी दिखाई देती है, परंतु इस प्रकार का पॉइंट है वो सामने निकल कर आ जाता है। ये पॉइंट आता है जो आप पहली बार अपना जो कलर विजन का टेस्ट देते हो उस वजह से आपके इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है। आपको ये गलती नहीं करना है। कलर विजन का आपको पहले टेस्ट देकर जाना है। उसका टेस्ट का वीडियो ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट है उसमें बनाया हुआ है। और साथ ही साथ अगर आपको भी ओरेंजर इशारा बुक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर मिल जाएगा। दूसरा है इनके स्कार का पॉइंट बना हुआ है। अगर इनका स्कार एक्टिव स्कार नहीं है तो ये फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है डीएनएस का, और माइल्ड डीएनएस है तो ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी। इंडेक्स फिंगर में इनको यहाँ पर प्रॉब्लम है और इंडेक्स फिंगर हमने इनका देखा था, ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्क्लोसिस, स्कोलियोसिस में काफी कैंडिडेट्स को क्या है कि पॉइंट मिल रहा है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्या है कि माइल्ड से स्कोलियोसिस के पॉइंट में भी अनफिट हो रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर से मिलना है और वहां से आपको फिजियो एक्सरसाइज करके और स्कोलियोसिस का जो पॉइंट है उसको ठीक करके मेडिकल में जाना है। अन्यथा आपका रीढ़ का हड्डी अगर आपका 8 से टेढ़ा मेढ़ा है उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। ऐसी गलती नहीं करना आपको। अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है और आपके स्कोलियोसिस का पॉइंट बना हुआ है तो आपको एक्सरसाइज कर लेना है। सबसे कारगर इसमें एक्सरसाइज होता है आपका बेल्ट। बेल्ट लगा के ज्यादा देर रखोगे तो आप इसमें जल्दी आपका रिकवर हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि एक कैंडिडेट है जो अभी हमने देखा था टैटू स्कार था। टैटू यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्टिव स्कार बना हुआ है। इस स्थिति में क्या है कि इसको अगर आप रीमेडिकल मिला हुआ है कैंडिडेट को, रीमेडिकल में ये कैंडिडेट है वो फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस स्थिति में क्या है कि कैंडिडेट्स को रीमेडिकल तो जरूर मिलता है, परंतु रीमेडिकल में क्या है कि आप फिट हो जाते हो। वहां पर क्या है कि आपका किसी प्रकार का टैटू है जो इंक बचा हुआ नहीं होना चाहिए। इंक अगर बचा हुआ है उस स्थिति में क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। टैटू पूरी तरीके से आपको रिमूव करवा लेना है, टाइम रहते हुए टैटू रिमूव करवाकर और मेडिकल में जाना है। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके 4 पॉइंट बना हुआ है। पहले पॉइंट बना हुआ है इनके कान का। और कान में क्या करते गलती करते हैं कैंडिडेट जो मेडिकल में जाने से पहले है अपना जो ईयर वैक्स है वो क्लीन कर नहीं जाते, जिसकी वजह से इस प्रकार का पॉइंट बन जाता है और उनको रीमेडिकल मिल जाता है। मेडिकल में जाना है तो आपको 5 से 6 दिन पहले है अपने कानों की है पूरी तरीके से सफाई करके और जाना है। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया होता है आपका पल्स रेट। पल्स रेट कितना होना चाहिए? पल्स रेट होना चाहिए आपका 50 की 100 की रेंज में। अगर आपका नॉर्मल पल्स रेट आ रहा है तो आप फिट हो, और अगर इससे अगर आपका कम आ रहा है या फिर ज्यादा आ रहा है तो आपको पॉइंट बन जाता है। इनका पल्स रेट की बात करें तो यहाँ पर आपका 140 आ रहा है। इस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। आपको नॉर्मल रहना है, किसी प्रकार का पॉइंट बन भी जाता है तो भी आपको नॉर्मल रहना है, अन्यथा आपको टेकिकार्डिया के पॉइंट में बाहर कर दिया जाओगे। इससे बचने के लिए आपको क्या है कि इसका टेबलेट भी लेकर जा सकते हो। और दूसरा पॉइंट इनके बनना हुआ है क्यूबिटस वल्गस का। इनका एक्सरसाइज करो, ये आपका ठीक हो जाएगा, 10 से 12 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके वेरिकोज वेन का। वेरिकोज वेन में क्या कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंट मिल रहे हैं। वेरिकोज वेन क्या होता है कि आपका जो वेन्स है वो सर्पिलाकार वेन्स अगर आपके बना हुआ है उसमें आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसके सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो स्क्लेरोथेरेपी है। आपका जो वेन्स के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है और उसको अंदर ही उत्तक में बदलकर आपका वेन्स है पूरी तरीके से ठीक कर दिया जाता है। अगर आपका वेन्स फूला हुआ है और आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है, 12 से 15 दिन का टाइम नहीं बचा हुआ, उस स्थिति में क्या करना आपको? उस स्थिति में आपको करना है कि उस पर आइस थेरेपी ले लेना है, और साथ साथ है अपने पैरों को है दीवार की सहायता से 90 डिग्री पर आपको खड़े रखना है। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि आपको बैठे रहना है। ज्यादा से ज्यादा अगर आप बैठे रहोगे तो आपका वेन्स है वो अगर फुला हुआ है तो वो क्या है कि नॉर्मली आपका वेन्स दिखाई नहीं देगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके टैटू बना हुआ है। इस प्रकार का टैटू चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जाओ, किसी कहीं पर भी अगर इस प्रकार का टैटू जाते हो तो इसमें आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। ये सैल्यूटिंग हैंड पर है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर टैटू है वो ज्यादा बड़ा है। अगर छोटा टैटू होता है, धार्मिक टैटू होता है, वो तो क्या है कि आपका आर्मी, नेवी में आपका फिट कर दिया जाता है।
परंतु ऐसे इस जिद्दी में इस प्रकार का टैटू है बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो आपको क्या है कि इसको टैटू रिमूव करवा लेना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि और ये कैंडिडेट है जो स्क्रैच मार्क बना हुआ है, ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस प्रकार का स्क्रैच मार्क होता है वो ज्यादातर बटक्स पर या फिर आपके थाई पर या फिर आपके आर्म्स वगैरह पर इस प्रकार के आपके स्क्रैच मार्क दिखाई देते हैं। अगर आपके भी इस प्रकार के स्क्रैच मार्क बना हुआ है, ये ज्यादातर केसेस में क्या है कि आप रनिंग करने की वजह से या फिर ओवरवेट की वजह से इस प्रकार का स्क्रैच मार्क बन जाता है, ये आपका फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके ये कैंडिडेट है जिनको 4 से 5 पॉइंट बना हुआ है। पहला है नोकनी का। नोकनी करना क्या गया है कि इनका अभी तक हमारे पास पिक नहीं आया। दूसरा इनके कलर विजन डिफेक्टिव का। तो और तीसरा पॉइंट है स्क्विंट का। चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके ओवरवेट का। ओवरवेट है इनका 66 kg, यहाँ से आप देख सकते हो इनका 66 kg से ज्यादा वेट है। +5 और -5 तक आपको फिट कर दिया जाता है। परंतु अगर आपका +5 और -5 करने के बाद भी अगर आप ओवरवेट हो या फिर अंडरवेट हो, उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो आपका वेट है वो आपको काबू में ला लेना है। और अगर आपके पास 7 से 8 दिन बचा हो तो आप ये पॉइंट है उसका आप एक्सरसाइज करके और आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और इसमें फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके फ्लेयर फुट का जे मेडिकल मिला हुआ है। इनका ये देख सकते हो आपका राइट फुट है, ये फुटप्रिंट है बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। परंतु इनका लेफ्ट फुटप्रिंट है, इसमें आपका फ्लैट फुट है, यानी कि फॉलन आर्च बना हुआ है। फॉलन आर्च इस प्रकार से नजर आता है और नॉर्मल आपका आर्च है वो इस प्रकार से नजर आता है। ये इनको क्या है कि मात्र अगर ये 5 से 7 दिन भी अगर कंटिन्यू ये एक्सरसाइज करेंगे तो इनका ये फ्लैट फुट का पॉइंट है वो ठीक हो जाएगा। फ्लैट फुट का पॉइंट का एक्सरसाइज का वीडियो कंप्लीट प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत ही शानदार एक्सरसाइज उसमें बताया गया है। उस एक्सरसाइज के करके आप 7 से 8 दिन के अंदर आप इसमें फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जो क्या है कि शोल्डर पर इस प्रकार से क्या है कि केलोइड बना हुआ है। शोल्डर पर क्या है कि अगर छोटा से छोटा केलोइड भी बना हुआ है, उस स्थिति में कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर किया जा रहा है कुछ सेंटर पर। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, इसमें आपको इंजेक्शन ले लेना है। इंजेक्शन लेने के बाद में आपका जो केलोइड बना हुआ है वो अंदर जो आपका सपाट है वो पूरी तरीके से हो जाएगा और आप उसमें हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके नोकनी, फ्लैट फुट और वेरिकोज वेन का पॉइंट बना हुआ है। नोकनी का एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने बना रखा है, फ्लैट फुट का भी जो एक्सरसाइज है उसका भी वीडियो बना रखा है। वेरिकोज वेन से कैसे बचा जा सकता है, क्या ट्रीटमेंट है, वो मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार से आप देख सकते हो ये व्हाइट पैचेज है। इसमें आप मेडिकल में जाते हो तो अगर ये मेडिकल ऑफिसर के सामने आ गया तो आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर पेंट करवा कर जाना है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कैंडिडेट केवल एक ही पैचेज की वजह से मेडिकल से बाहर हुए थे। और इस प्रकार का पैचेज बना हुआ तो यहाँ पर आप पेंट करवा लेना है। डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उसके पास जाकर आपके स्किन से मिलता जुलता है वो यहाँ पर आपके पेंट कर देंगे और आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। ज्यादातर केसेज में ये फिट हो जाता है, परंतु मेडिकल ऑफिसर के सामने इस प्रकार का पॉइंट निकल के आ गया, उस स्थिति में आपको इसका विटिलिगो का पॉइंट बनाकर आपको मेडिकल से बाहर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर क्या है कि आप स्किन को अपने जो स्किन से मिलता जुलता कलर करके और आप इसमें हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। ऊपर दिया है नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। चाहे आपको रीमेडिकल मिला हो, चाहे आप अनफिट हो चुके हो, तो भी आपको एक बार ऊपर दिया है नंबर पर एक बार जरूर मैसेज करना है। और हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की भी सुविधा उपलब्ध है, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल चेकअप करवाया जाता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।